देखिए वर्ग 9th है, विषय संस्कृत और आज का टॉपिक है दीर्घ संधि। तो कल संधि की परिभाषा, संधि का एग्जाम्पल, संधि के भेद ये सब हो गया था। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो कल स्वर संधि की परिभाषा आपको हमने लिखाया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आज हम लोग पहला भेद पढ़ेंगे दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद क्या है? दीर्घ संधि। तो आइए इसका हम लोग पढ़ते हैं, 9th क्लास है। दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है? नियम कहता है दो समान स्वरों के मेल से, दो समान स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। यही नियम है, दो समान स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दो समान स्वर क्या है? तो इसमें देखिए समान स्वर, समान स्वर, समान स्वर का मीनिंग है कि और आ, ये दोनों को हम लोग एक जाति का स्वर, समान स्वर कहते हैं। फिर ह्रस्व ई और दीर्घ ई को एक जाति का हम लोग मानेंगे। फिर ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ को एक जाति का मानेंगे। फिर ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों को हम लोग एक जाति का मानेंगे। इसमें से पहला जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं स्वर में कौन सा स्वर? तो ह्रस्व स्वर। इनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत कम समय, एक मात्रा का समय लगता है। और इसी का जो पेयर है इसको हम कहेंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो आपका नियम कहता है कि एक जाति के जब दो समान स्वर मिलेंगे आपस में तो उनके मिलने से हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा। आपका नियम कहता है कि हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा। तो अ आ में कौन दीर्घ है? तो अ और आ में आ दीर्घ है, आ बनेगा। दोनों ई के मिलने से दीर्घ ई बनेगा। दोनों ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ बनेगा। दोनों री के मिलने से दीर्घ री बनेगा। यही दीर्घ संधि का नियम है कि एक जाति के जब दो समान स्वर मिलेंगे तो उन दोनों के मिलने से दोनों में दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो अब आइए पहला सेट अ और आ का। अ प्लस अ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा। फिर अ प्लस आ को जोड़ देंगे तो आ बनेगा। अब आ को पहले कर दो और अ को बाद में, फिर भी आ बनेगा। लास्ट में आ प्लस आ लिखेंगे, फिर भी आ बनेगा। सबका दो दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए अ प्लस अ, तो पहला लिखेंगे राम जोड़ अयनम, और नीचे लिखेंगे लोक जोड़ अपवादः। पैटर्न के अनुसार एग्जाम्पल को भरना है। देखिए प्लस के जस्ट पहले म में अ अटैच है तो अ का पैटर्न मिल गया। अब प्लस के जस्ट बाद अ है तो यह बाद वाला अ का मिल गया। फिर क के साथ अ अटैच है और अपवाद में अ है तो यह अ प्लस अ, यहाँ भी अ प्लस अ का पैटर्न है। अब नीचे देखिए अ प्लस आ, तो पहले अ रखना है, हिम जोड़ आलयः। देखिए प्लस के जस्ट पहले म के साथ अ है, बाद में आलयः में आ है। फिर यहाँ लिखेंगे रत्न जोड़ आकरः। यह आकर शब्द है, आकर, आकर मतलब खान, भंडार। अब देखिए पहले आ चाहिए, देख लो विद्या में आ है और तथा में आ है,
बाद में कहता है अ चाहिए, तो अर्थी में अ है और अस्तु में अ है। अब लास्ट में कहता है आ प्लस आ, तो इसमें हम लिखेंगे विद्या जोड़ आलय और महाजोड़ आशय। सबके सामने इक्वल टू का साइन पड़ेगा और बिल्कुल पैटर्न के अनुसार ही एग्जाम्पल भरना है। अब देखिए कैसे इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो अभी राम, राम को पहले हम राम लिखेंगे, लोक को लोक लिखेंगे, हिम, हिम को हिम लिखेंगे, रत्न को रत्न लिखेंगे, विद्या, विद्या में से आकार को साइलेंट कर लो, अभी केवल विद्या लिख दो, आकार अभी बाकी है। तथा में तथ लिख दो, फिर विद्या को विद्या लिखो, महा को मह लिख दो। ये आकार तत्काल हम छिपा लिए हैं। अब देखिए जोड़ेंगे। ये कहता है अ प्लस अ बराबर आ, इसमें का अ और यह अ आ बनाएगा, फिर अ और अ से आ बनेगा, इसमें का अ और आ से आ बनेगा, अ और आ से आ बनेगा, आ और अ से आ बनेगा, फिर आ और अ से आ बनेगा, आ और आ से आ बनेगा, फिर आ और आ से आ बनेगा। अब जो कैंसिल हो गया उसको छोड़ दीजिए, बाकी बचे हुए भाग को जोड़ देना है। तो य न महलन, तो य है जो न है, इस न को अड़ करना है। क्यों करना है ये भी सुन लीजिए। जब हम अयनम लिखे थे तो इस वर्ड में कहीं भी र नहीं है, इसको जब जोड़ करके लिख रहे हैं तो र के बाद न आ रहा है, तो र के बाद आने वाले न का जनरली अड़ हो जाता है। अब म हलंत जोड़ देंगे, रामायणम। अब इसमें वनली पवाद जोड़ना है, पवाद, तो लोका पवाद। इसमें लय जोड़ना है, हिमालय। इसमें करह जोड़ना है, रत्नाकर। इसमें थ दीर्घ थी पर रेफ जोड़ना है, विद्यार्थी। इसमें आधा श और तू, तथास्तु। लय जोड़ देंगे, विद्यालय। इसमें स्वयं जोड़ देंगे, महाशय। इस प्रकार से अ और आ को 4 प्रकार से हम लोग किए तो हमेशा आ बना, आ बना, आ और आ। तो हमारा एक सेट यह कंप्लीट हुआ। अब सेकंड सेट कहता है ई और ई, इसको भी देखिए। अब देखिए सेकंड सेट, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई से दीर्घ ई बनेगा। इसका 2 एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, फिर इसको इसी को उल्टा करना है। फिर ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, दोनों ई को जोड़ेंगे तो हमेशा दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ संधि का यही नियम है। फिर दीर्घ ई को पहले कर दो और ह्रस्व ई को बाद में, फिर भी दीर्घ ई बनेगा। लास्ट में दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई करेंगे, फिर भी दीर्घ ई बनेगा। अब इसी पैटर्न पर एग्जाम्पल को भरना है और हमेशा दीर्घ ई का निर्माण करना है। आइए पहले दोनों साइड में ह्रस्व ई है, तो सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं रवि जोड़ इंद्र। ध्यान देना है, दोनों तरफ प्लस के जस्ट पहले व के साथ ह्रस्व ई है और बाद में ह्रस्व ई है। अब आइए एक और एग्जाम्पल भरिए इसी पैटर्न पर, मुनि जोड़ इंद्र, दोनों तरफ ह्रस्व ई है। अब आइए पहले ह्रस्व ई बाद में दीर्घ ई, तो पहले हम कवि लिखेंगे, यहाँ पर गिरी कर देते हैं, ह्रस्व ई का सेट है ये, बाद में दीर्घ ई, तो ईशः दीर्घ ई से, फिर ईशः दीर्घ ई से। अब आइए पहले दीर्घ ई चाहिए, तो नदी में दीर्घ ई होता है, मही, मही मतलब पृथ्वी, धरती, यह दीर्घ ई से। बाद में कहता है ह्रस्व ई, तो इंद्र ह्रस्व ई से, फिर इंद्र ह्रस्व ई से।
फिर देखिए लास्ट में दोनों दीर्घ ई का सेट है, तो श्री दीर्घ ई से, लक्ष्मी दीर्घ ई से, बाद में हमको दीर्घ ई चाहिए, तो यह ईशः दीर्घ ई से, ईशः दीर्घ ई से। बिल्कुल पैटर्न पर रहना है, जो पैटर्न है उसी के लायक एग्जाम्पल है। अब देखिए सबका ई हटा देना है पहले, तो रवि का ई हटेगा, तो पहले हम रव लिखेंगे, मुनि का ई हटा दो, मुन लिखो, कवि में कव लिखो, ई हट गया है। फिर गिरी में गिर लिख दो, नदी को नद लिखो, मही को मह लिखो, श्री को श्र लिखो, और लक्ष्मी का ई हटा दो, लक्ष्म हो गया। अब दोनों ई को जोड़ना है, देखिएगा ह्रस्व ई और ह्रस्व ई से दीर्घ ई बनेगा, फिर ह्रस्व ई और ह्रस्व ई से दीर्घ ई, फिर कोई भी ई और कोई ई से दीर्घ ई, फिर ई और ई से दीर्घ ई और ई, एक जाति का ई और ई आएगा तो हमेशा दीर्घ बनाएगा, फिर ई और ई है दीर्घ ई, फिर ई और ई है दीर्घ ई और ई है दीर्घ ई। जो कैंसिल हो गया उसको छाट देना है, बचे हुए को जोड़िए, आधा नद्रः, तो यह बना रविंद्रः, फिर आधा नद्रः मुनीन्द्रः, शः कवीशः, शः गिरीशः, फिर आधा नद्रः नदीन्द्रः, फिर आधा नद्रः महेन्द्रः, फिर शः श्रीशः, फिर शः लक्ष्मीशः। इस प्रकार से हमारा ई वाला हो गया। अब चलिए हमारा सेकंड सेट हो गया। तीसरा अब बारी है ऊ की बारी है, दोनों ऊ को जोड़ेंगे तो हमारा दीर्घ ऊ बनेगा। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सेट है ऊ वाला, देखिए ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ से दीर्घ ऊ बनेगा। इसका दो एग्जाम्पल देखिए, ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ से दीर्घ ऊ बनेगा। दो एग्जाम्पल, दीर्घ ऊ को पहले, ह्रस्व ऊ को बाद में, दीर्घ ऊ बनेगा। लास्ट में दीर्घ ऊ, जो दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ बनेगा। अब इसी पैटर्न पर एग्जाम्पल भर दीजिए, ह्रस्व ऊ, तो भानु में ह्रस्व ऊ, भानु भानु मतलब सूरज, और फिर ह्रस्व ऊ तो उदयः। फिर लिखेंगे लघु, लघु मीन्स छोटा, और उत्सवः छोटा उत्सव, और फिर ह्रस्व ऊ तो लघु, फिर ह्रस्व ऊ बहु। अब कहता है दीर्घ ऊ तो ऊर्मी, ऊर्मी मतलब समुद्र की लहर, ऊर्मी मतलब समुद्र की लहर, तो छोटा तरंग, छोटा लहर को लघु ऊर्मी कहेंगे, और बड़ा तरंग, बहुत ज्यादा तरंग को बहु कहेंगे, बहु जोड़ ऊर्मी। अब आइए पहले दीर्घ ऊ मांगता है, तो वधु, वधु मतलब दुल्हन, या दीर्घ ऊ से होता है। और चमू, चमू मतलब सेना, या दीर्घ ऊ से होता है। कौन सा वर्ड कैसे लिखना है यह संधि नहीं बताता है, यह आपको अपने जान करके रखना है। वधु, वधु में दीर्घ ऊ लगाना आपका जिम्मेवारी है। देखिए वधु, वधु में दीर्घ ऊ लगाना आपका जिम्मेवारी है। चमू दीर्घ ऊ से होता है, यह आपको पहले से जान करके रखना है। अब कहता है ह्रस्व ऊ, तो वधु जोड़ उत्सवः, चमू जोड़ उत्साह। अब लास्ट में कहता है दोनों दीर्घ ऊ है। भू, भू मतलब धरती, और उष्मा, उष्मा, और एक लिखेंगे चमू, चमू मतलब सेना, और दीर्घ ऊ से लिखेंगे ऊर्जः। तो बिल्कुल जो हम पैटर्न लिखे हैं उस पैटर्न पर हमारा एग्जाम्पल है। अब इसको जोड़ने की बारी है।
प्लस के जस्ट पहले किसी न किसी प्रकार का ऊ है, प्लस के जस्ट बाद किसी न किसी प्रकार का ऊ है। जब एक ही जाति का ऊ और ऊ जब मिलेगा तो हमेशा दीर्घ ऊ का निर्माण करेगा। तो अभी ऊ हटा करके वर्ड में लिखा जाए। भानु में से ऊ हटेगा, भान लिखेंगे। लघु में से ऊ हटेगा, लघ। फिर लघु में लघ। बहु को बह, वधु को वध, चमु को चम, भू को भ, चमु को चम। अब देखिए दोनों ऊ को जोड़ना है तो यह ऊ और ऊ से दीर्घ ऊ बनेगा, फिर ऊ और ऊ से दीर्घ ऊ बनेगा, ऊ और ऊ से दीर्घ 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 ऊ, फिर ऊ और ऊ से दीर्घ ऊ और ऊ से दीर्घ ऊ। अब ऊ कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो गया उसको छाटिए, बचे हुए को जोड़ दीजिए। दया जोड़ेंगे, भानु दयः, फिर आधा त सवः, लघुत सवः, म हर्षैमी पर रेफ लघुर्मि, म हर्षैमी पर रेफ बहुर्मि, आधा त सवः, वधुत सवः, आधा त साहः, चमुत साहः, आधा श और मा घोषमा, ज पर रेफ और विसर्ग। यह बना भानु दया लघुत्सवा लघुर्मी बहुर्मी वधुत्सवा चमुत्साहा भूष्मा और चमुर्जहा। तो हमारा ऊ वाला सेट कंप्लीट हो गया। अब अंतिम सेट है री। तो जैसे हम सबको चार प्रकार से घुमा करके लिखे थे वैसे दोनों री को हम लोग चार प्रकार से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ह्रस्व री से बहुत वर्ड बनता है लेकिन दीर्घ री से शुरू होने वाला वर्ड हमको नहीं मिलता है। यहाँ तक कि यह दीर्घ री जो है हिंदी में तो आता ही नहीं है, यह संस्कृत में ही एक एक्स्ट्रा स्वर होता है ना। तो हम लोग री को एक ही प्रकार से लिखेंगे, ह्रस्व री प्लस ह्रस्व री, दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ री बनेगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, मातृ में ह्रस्व री, पितृ में ह्रस्व री, फिर ह्रस्व री चाहिए ऋणम, और यहाँ भी लिखेंगे हम लोग ऋणम। तो मातृ जो ऋणम, पितृ जो ऋणम, ह्रस्व री और ह्रस्व री दोनों मिलकर के दीर्घ री बनाएगा। तो अभी री को हटाइए, मातृ को मात लिखिए, पितृ को पीत लिखिए। अब यह री और री हट करके दीर्घ री दो बार लगाइए, फिर री और री से दीर्घ री दो बार। अब नम, मातृणम और फिर नम, पितृणम। इस प्रकार से हमारा दीर्घ संधि समाप्त हुआ। फिर आपके प्रैक्टिस के लिए दीर्घ संधि का आपको अभ्यास भी दिया जाएगा।